औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम.एस. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज के हम इस वीडियो में जो बात करेंगे उसका उन्वान है कि नेकी की हिदायत करना। देखें, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को नेकी की तरफ राग़िब करे, दीन की दावत दे, इस्लाम की तरफ लेकर आए। अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसको नमाज़ पढ़ने का कहे, अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो उसको रोज़ा रखने का कहे। गर्ज़ कोई भी ऐसा काम हो जो नेकी का हो, वो एक मुसलमान को चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को जो है उसके दीन की राह की तरफ राग़िब करे। फिर चाहे वो उसका अपना रिश्तेदार हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे औलाद हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपके कोई भी जानने वाले ना जानने वाला भी हो। तो अगर आप मुसलमान भाई आपसे उनको जो है दीन की दावत देनी चाहिए और उन्हें जो है हर दीन के काम यानी कि नमाज, रोज़ा और इसके अलावा कई ऐसे काम जो है उसकी तरफ राग़िब करना चाहिए, उनको बुराई से रोकना चाहिए। इस हवाले से क्या मतलब देखते हैं कि किसी दूसरे शख्स को किसी नेक काम पर आमादा करना जो है बहुत सवाब का काम है। अगर एक शख्स की कोशिश से कोई दूसरा शख्स किसी नेक काम पर तैयार हो जाए तो उस नेक काम का जो सवाब करने वाले को जो है उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को भी मिलेगा। यानी कि एक शख्स ऐसा है, अगर आपने किसी को जो है नेकी की तरफ राग़िब किया और वो राग़िब हो गया तो उस नेकी पर जो राग़िब हुआ उस शख्स को जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब जो उसको दावत देने वाला है या उसको इस काम की तरफ लाने वाला जो है उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जिसने क्या कि इस नेक काम में उसकी रहनुमाई की है। देखें, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी नेक काम की तरफ किसी की रहनुमाई करे तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसके करने वाले को मिलेगा। ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक है। लेकिन यह हदीस में कितनी बात वाज़ह कर दी गई है, इसको आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर किसी को दीन की दावत देते हैं और वो दीन की तरफ राग़िब हो जाता है तो उस बंदे को जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो ये बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन कितनी ज़्यादा फजीलत है किसी को नेकी की राह की तरफ जो है लाने के लिए। इसी तरह क्या है कि नेक काम की तरफ जो है रहनुमाई के लिए अगर इज्तिमाई शक्ल में हो, यानी कि ज़रूरी नहीं किसी एक काम को भी, अगर आप किसी की तबलीग कर रहे हैं या किसी मजमे में बैठे हैं और वहाँ पर अगर आप तकरीर वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप नेकी के या दीन की दावत की रहनुमाई के लिए भी जो है आप वहाँ पर भी दावत दे सकते हैं, दीन की दावत। तो इसी तरह क्या है कि बहुत से लोगों को नेकी करने की तरगीब दी जानी चाहिए और इसी तरगीब के नतीजे में अगर वह काम कर लें तो सब लोगों की नेकियों का सवाब रहनुमाई करने वाले को मिलता है। यानी एक तो उनको अलग अलग उनके जितने ज़्यादा लोग होंगे इसमें जो अलग अलग जो उनको सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन उन सब का जो इकट्ठा सवाब होगा वो उस दावत देने वाले को भी होगा, यानी कि जो उनकी रहनुमाई कर रहा है। ये सवाब तो उस वक्त होता है कि जब कोई दूसरा शख्स रहनुमाई करने वाले की बात पर अमल कर ले। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो अमल भी ना करे तब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर ख्वाह नसीहत का जो है उसका सवाब मिलेगा। क्योंकि जो है हदीस में है कि नेकी का हुक्म देना भी एक सदका है और बुराई से रोकना भी एक किस्म का सदका है। ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक है। देखिए, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का जो है हुक्म देना और बुराई से रोकना। इस हवाले से जो है अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से मुतालिक मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को जो है ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन पे जो है वो लिंक मैंने दे दी है, आप वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं या वो हमारे चैनल पर भी जो है विजिट करके इसको देख सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखें, जब किसी शख्स की कोई भी अच्छी बात बताने या किसी नेकी का मशवरा देने का मौका मिले तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। कोई भी नेकी का काम हो, चाहे आप उसको दीन की दावत दे रहे हैं, चाहे आप उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें, चाहे आप कोई भी ऐसा अच्छा काम हो जिसको आप अच्छा समझते हो, बल्कि अच्छा हो वो दीन के काम, तो इवन तो सारे ही दीन के काम जो हैं अच्छे हैं।
तो आप क्या है कि दीन का कोई भी काम अच्छा काम करें तो आप उसे दूसरों को भी जो है उसकी नसीहत करें, उसको करने का भी हुक्म दें। ये चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक काम जो है वो दूसरे को करने का हुक्म दे रहे हैं या दावत तो दे रहे हैं, लेकिन वो काम आप खुद नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा यानी पहले आप अपने आप को सुधारें, अपनी इस्लाह करें, उसके बाद आप जो है वो दूसरों की इस्लाह करें, तब जाकर जो है आपको इसका सवाब मिलेगा। अब देखें कि अलबत्ता इस बात का जो है ख्याल रखना ज़रूरी है कि इस काम के लिए ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे सुनने वाले की जो है वो रुसवाई या दिल आज़ारी ना हो। कहने का मतलब ये है कि आप ना तो उसको ऐसे गुस्से वाले अंदाज में समझाएं, ना ही उसको जो है लोगों के सामने ज़लील और रुसवा करें कि जिससे क्या है कि वो उसे सुधरने की बजाय जो है वो और बिगड़ जाए। यानी कि जब किसी की आप कोई नसीहत करते हैं या रहनुमाई करें तो आपको चाहिए कि उसकी अकेले में उसकी रहनुमाई करें, और प्लस अगर वो ऐसा काम करना शुरू करता भी है, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना करता है, तो आप उसकी जो है मज़ीद उसकी हौसला अफजाई, उसकी इंकरेजमेंट करते रहें ताकि वो इस काम की तरफ मज़ीद बढ़ता रहे, ना कि उसे जो है वो ना करने पर उसको सबके सामने ज़लील व रुसवा करें। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है कि आपस में इख्तलाफात भी हो सकते हैं और वो बंदा जो है बजाय इसके नेकी की तरफ आने के वो बुराई की तरफ भी जा सकता है और आपका दुश्मन भी बन सकता है। लिहाजा कोई भी ऐसा काम आप करें तो उसमें एतदाल ज़रूर रखा करें, यानी बराबरी रखा करें। इस हवाले से भी जो है मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है जिसका अनुमान है कि हर काम में एतदाल रखना चाहिए। तो आप उसको भी जो है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेगा और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। तो देखें, मजमे में रोक टोक ना की जाए किसी भी बंदे की, और ना ही उसके अंदर जो है वो मुतकब्बिराना और हकारत आमेज़ ना हो, ऐसा रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए दीन की दावत देते वक्त। और ये करना चाहिए कि इन तन्हाई में आप उसकी एक तो उसकी रहनुमाई करें, प्लस ये कि जो अपना लहजा है बोलने का वो भी जो है आप उसको अच्छा रखें और खुशनुमा रखें, जिससे जो है आपकी बात से जो है उसकी दिल आज़ारी भी नहीं होगी और वो आपकी बात को समझ भी जाएगा। अब ना कि ये कि आप जो है वो एक नहाई सख्त लहजा रखें, तो इससे जो है प्रॉब्लम उल्ट हो सकती है। अब ऐसी बात ना करें कि जिसमें इसके दिल सोजी हो, दर्दमंदी और खैर ख्वाही नुमाया हो, मतलब ये कि उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी है आपने। इसलिए कि है इसमें ऐसे वक्त का इंतखाब करना चाहिए जिसमें सुनने वाले का जहन जो है वो पूरा उस पर शामिल हो, यानी कि पूरे पुरसुकून तरीके से, और उसका जहन जो है उस बात को सुनने की तरफ मशगूल होना चाहिए। अब ये कि हिकमत और खैर ख्वाही का लिहाज रखना भी जो है इसमें इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, इन सारी बातों से आप जो है जो उसका खुलासा ये उसका कह लें कि हासिल कलाम ये है कि आपने एक तो ये कि अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर को जो है इसको अप्लाई करना है अपने ऊपर सबसे पहले। उसके बाद जो है आपने दूसरों को दावत देनी है कि मतलब आपने नेकी करने का हुक्म दें और बुराई करने से रोकें। कोई भी हो, चाहे आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई भी आउट फैमिली या दोस्त में से हो, कोई भी मुसलमान भाई हो, आपने उसके जो है उसको नेकी करने का हुक्म दें और उसको बुराई से रोकें। ये भी जो है एक किस्म का सदका है, यानी दोनों नेकी करने का हुक्म भी देना भी और बुराई से रोकना है, दोनों जो हैं सदके की एक किस्म में से शामिल हैं। तो आप अगले बंदे की जो है ख़ुद भी आप अपनी इस्लाह करें, लेकिन पहले अपनी इस्लाह करें, उसके बाद जो है दूसरों को जो है वो दीन की इस बात की दावत दें अच्छे कामों की तरफ। तो आपको इसका जो सवाब है वो आपको भी मिलेगा और जो इस पर अमल करने वाले को भी ज़रूर मिलेगा। और उस पर जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि उससे नहायत तन्हाई में खुश असलोबी से उसकी रहनुमाई करें, ना कि लोगों के सामने ज़लील और रुस्वा करें उस चीज़ को, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पर अमल करने के बजाय वो आपका उल्टा दुश्मनी ना बन जाए। तो इस चीज़ का जो है आप किसी को भी नेकी की हिदायत करते वक्त इन बातों का जो है वो लाजमी लिहाज रखें। बाकी इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ख़वातीन और हज़रात, मज़ीद अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर आप एक
बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वहाँ पे डिफरेंट कंटेंट पे जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और जाते जाते ये कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।